उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु भक्ति सदैव ही रहे सुदृढ़ बलवान, इसलिए द्वारिका में था सदगुरु का गान। प्रातः साय काल को यादव दल के पावन पूरी द्वारिका जी में भगवान कृष्ण यदुवंशियों के साथ अपने गुरुदेव गर्गाचार्य सांदीपन मुनि शांडिल्य मुनि गुरु तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कुल गुरु, जन्म लेते ही आवश्यकता पड़ती है जिसकी, हवन यज्ञ कराते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं हमारा। दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु, यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, गुरु मंत्र प्रदान करते हैं, कंठी देते हैं जो। तीसरे होते हैं शिक्षा गुरु, हर रोज डांटते हैं, भलाई बुराई अपने सिर लेते हैं आपकी वजह से, वो शिक्षा गुरु है। जिसको श्रद्धा होती है उनके प्रति, उनको शिक्षा एक बार में ही समझ में आ जाती है। आनंद की बात है। जिनकी श्रद्धा नहीं होती बोले मुझे ही सुनाते हैं रोज जान जान के। क्यों? श्रद्धा नहीं है, उनको ऐसे लगता है मुझे ताने सुना रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं, मेरी सबके सामने इंसल्ट करते हैं। लेकिन ये श्रद्धा जिसमें है वो ये सोचता है कि गुरुजी रोज रोज समझाते हैं, क्यों इतना कष्ट गुरुजी को मैं देता हूँ। गुरुजी एक बार ही बताएं और मेरे अंदर इतनी श्रद्धा और लगन होनी चाहिए कि मैं दोबारा दोबारा बोलने के लिए गुरुजी को ना उकसाऊं। एक बार में ही मुझे ज्ञान हो जाए, समझ में आ जाए वो बताना चाहते हैं जो उनका भाव, और दोबारा दोबारा बोलेंगे तो गुरुजी का ही अपमान कर रहा हूं मैं। एक बात को मैं एक बार में मान नहीं रहा तो गुरु की इंसल्ट हो रही है, गुरुदेव का अपमान हो रहा है। और 100 बार बताते हैं वो, हम फिर भी नहीं मानते। बात एक ही है, 100 बार गुरु ने बताया और 100 बार शिष्य को समझाया। श्रद्धा वाला शिष्य कहता है मैं गुरु का अपमान कर रहा हूं, 100 बार बता चुके हैं ये, मैं फिर भी मान नहीं रहा हूं। बिना श्रद्धा वाला कहता है गुरु मेरा अपमान कर रहे हैं, रोज रोज मुझे ही क्यों समझाते हैं, और किसी को क्यों नहीं समझा देते। बात एक ही है, समझने का अंतर है, दृष्टिकोण अपना अपना रहता है। एक दिन भगवान कृष्ण अपने गुरुदेव को वंदन कर रहे थे। यदुवंशियों के साथ में बैठकर अकस्मात नारद जी का आना हुआ।
हाथ जोड़ गोविंद ने किया तुरंत प्रणाम। प्रमुदित मुनिवर ने कहा जय जय श्री घनश्याम। नारद जी को भगवान ने प्रणाम किया। संतों से भगवान प्रणाम कराते नहीं हैं, संतों को भगवान प्रणाम करते हैं। संत भगवान को प्रणाम करते अवश्य हैं, लेकिन वो मानसिक प्रणाम करते हैं, मन से। मन से तो सबको प्रणाम करना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। अपना पुत्र है, अपनी कन्या है, अपना छोटा भाई है, मन से तो आप उनको भी प्रणाम कर सकते हो, लेकिन शरीर से अपने पुत्र को प्रणाम नहीं कर सकते। मर्यादा ऐसी आज्ञा नहीं देती। और मन से आप समझ सकते हो कि यही तो हमारे लड्डू गोपाल हैं जो हमारे घर में पैदा हुए हैं। इनकी सेवा करनी भगवान की सेवा से कम थोड़ा ही है। इनको समय पे बाल भोग होना चाहिए, समय पे इनके कॉपी किताब सब चीज, वर्दी, जूता, चप्पल, जो इनको आवश्यकताएं हैं वो सब इनको हम देंगे। यही तो ठाकुर पूजा है। हम बैठे रहेंगे और इनको संभालेंगे नहीं, कर्म योग सधता नहीं। हाथ जोड़ गोविंद ने किया तुरंत प्रणाम। नारद जी को प्रमुदित मुनिवर ने कहा जय जय श्री घनश्याम। फिर बोले हे अच्युत अनंत, गुरु भक्ति आज समझाओ तो, क्या फल पाया इससे तुमने, क्यों करते हो बतलाओ तो। अचरज है पूर्ण ब्रह्म होकर, तपसी सा आज तप रहा है। जपता है जिसका नाम जप जगत, वो गुरु का नाम जप रहा है। नमो नारायण। ठीक हो। तो बोले सर्वज्ञ को क्या समझाऊं बात, पूछा है तो जगत हित कहता हूँ कुछ तात। इस जग में जितने प्राणी हैं, सब बंधे कर्म बंधन में हैं। प्राणी पति भी रचना रच कर, फंस गए इसी उलझन में हैं। निष्क्रिय नारायण नर होकर जब इस दुनिया में आते हैं, कर्तव्य कर्म के पचड़ों में अपने को आप बंधाते हैं। क्यों भूल गए जब शाप लगा, आपने तो शाप दिया था मुझे, अब आप भूल गए। भगवान कृष्ण कहते हैं नारद जी को, क्यों भूल गए जब शाप दिया, तब लेना ही अवतार पड़ा। अब दंत वक्र शिशुपाल हेतु, बनना वसुदेव कुमार पड़ा। आया हूँ तो विश्व को कुछ समझा कर जाऊं, भूले भटकों के लिए मार्ग बता कर जाऊं। छोटा अनुकरण बड़ों का ही, करके जग में बढ़ जाता है। बस इसी भक्ति पर कर्म कांड, बूढ़ों द्वारा बल पाता है। मेरी देखा देखी यादव, गुरु भक्ति सीख कुछ जाएंगे। तो मातृ पितृ की भक्ति समझ, दृढ़ राज भक्त हो जाएंगे। कर्तव्य करें पुरुषार्थ करें, लेकिन वह सब धर्मार्थ रहे। जग की उन्नति के साथ साथ, सुधरा सबका परमार्थ रहे। श्री गुरु सदगुरु नाम यह है सब सुख की खान। मात पिता देते जन्म, गुरुवर जीवन दान। दुनिया के नित्य कार्यों में गुरुवर ही राह बताते हैं।
उलझन यदि कोई आती तो गुरुवर ही तो सुलझाते हैं। एक अक्षर ओम जपाकर फिर ओमकार तलक पहुँचाते हैं। परलोक लोक दोनों में ही गुरुवर ही बड़े कहाते हैं। साक्षात ब्रह्म पद में अपने जब करते लीन उपासक को तो कहना ही पड़ता मुनिवर, गुरु तो तारक हैं तारक को। गुरु संदीपन ने किया मुझ पर जो उपकार, भूल न सकता जन्म भर मैं वो किसी प्रकार। अक्सर अभ्यास बाल कौतुक पुस्तक पढ़ना तरुणाई है, पर तत्व समझ वैसा बनना पंडित हो जाना भाई है। गुरु बल से देखेगी दुनिया श्री कृष्ण किसी दिन क्या होगा। जो आज द्वारिकाधीश हुआ वो महापुरुष जग का होगा। ये सब होने पर भी मुझ में अभिमान नहीं आने पाए। दिन प्रतिदिन बढ़ता तो जाऊं पर शान नहीं आने पाए। बस इसीलिए गुरु कीर्तन कर निज को संभालता हूँ भगवन। जग को उबारने से पहले घर को उबारता हूँ भगवन। मुस्का कर मुनि ने कहा जय श्री नंद कुमार। कलयुग भी आ रहा है उसका रहे विचार। उस युग में सदगुरु का मिलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। धूर्तों के हाथों में फंसकर भावुक सर्वस्व गंवाएगा। अपने पर थोड़ा संयम रख ऐसे बाबा पैदा होंगे जो गृहस्थियों के लिए कजा भक्तों के लिए सजा होंगे। प्रभु बोले ये सर्वदा रहता है संयोग। दुनिया में अच्छे बुरे सदा हुए हैं लोग। अच्छे की और बुरे की भी गुरुवर ही परख बताते हैं। सच्चे गुरुवर के अनुयायी धोखे में कभी नहीं आते हैं। क्या सत्य और क्या है असत्य इसके ही निर्णय को गुरु हैं। किसमें कल्याण शिष्य का है उस अंतिम निश्चय को गुरु हैं। इसलिए धर्म है प्राणी का गुरु पूजा सबसे प्रथम करे। जब आए होश जगत में तो गुरु सेवा सबसे प्रथम करे। गुरुद्रोही गुरु निंदक प्राणी फल कभी न अच्छा पाता है। सैकड़ों जन्म तक मर मर कर रौरव नरकों को जाता है। विश्वासघात गुरु से करके पाता है योनि शूकरों की। गुरु को धोखा देने वाला लेता है देह कुकरों की। निर्गुरुआ भी अच्छा न कभी वो भी लांछित है वंचित है। उसके हाथों का जल पीना वैष्णव समाज में तो वर्जित है। बस वही भाग्यशाली नर है नारायण जैसा गुरु जिसका कर्तव्य निष्ठ फिर ब्रह्मनिष्ठ ऊंचा सच्चा गुरुवर जिसका। ऐसे गुरु के कीर्तन में रहता है कोई खेद नहीं। अंतिम कुछ और सुनो मुनिवर गुरु में ईश्वर में भेद नहीं। नारद गदगद हो गए कहा धन्य सर्वेश। मैं मेरे का आप में अंश नहीं लवलेश। अच्छा अब ये बतलाएं प्रभु दूल्हा किस दिन कहलाएंगे। हर कर रुक्मणी को ले आए अब फेरे कब डलवाएंगे। उस दिन की आशा में हम हैं कुछ नाच नाच भी गाएं हम। माखन मिश्री वाले के संग हलवा पूरी कब खाएं हम। हरि बोले हो चुका था यही प्रबंध तमाम। लेकिन अब ससुराल में होगा सारा काम। रुक्मी जिस दिन से भक्त बना आपे में नहीं समाता है। जब अब वह मुझे देखता है दीवाना सा हो जाता है।
रुक्मिणी को लेने आया है, कहता है ब्याह वो भोज कट हो, उसकी ही इच्छा का पालन नाना कहते हैं झटपट हो। खूब हंसे नारद, कहा फंसा पखेरु आज, प्रेम शिकारी और भी देना दिल में साज। अच्छा मैं भी चल दिया न्योता देने साथ, नाथ बाराती बन चलूंगा देवताओं के साथ। चले गए मुनिनाथ तो यादव दल के साथ, फिर गुरु कीर्तन करने लगे यदुराई यदुनाथ। उस कीर्तन में मग्न थे जब गिरधर गोपाल, एक बाउले ने दिया शीश चरण में डाल। देखा रुक्मी पड़ा है बिहवल गदगद गात, आंसू करते हैं प्रकट उसके मन की बात। प्रभु बोले भाई धीर धरो, ऐसे क्यों हो बतलाओ तो, संभलो उठ बैठो पगले हो, रोते क्यों हो मुस्काओ तो। अनुराग अगर उत्पन्न हुआ तो वह तो आनंद दाता है, बेचैन जगत में होकर ही सच्चा सुख प्राणी पाता है। रुक्मी आज्ञा मानकर उठा तो तत्काल, मस्ती ही की दशा में बोला जय गोपाल। पहले ही दर्शन में मेरा सर्वस्व चुरा लेने वाले, मुझसे अभिमानी को क्षण में मदहोश बना देने वाले। क्यों प्रश्न प्रकट में करते हो, जब जान रहे मन ही मन में। कृष्णार्पण सब कुछ कर डाला तो होश रह गया कब तन में। प्रभु भी विचलित हुए पर तजान अटपट ढंग, बोले छोड़ो भी मुझे छेड़ो और प्रसंग। रुकमैया कहने लगा कैसे छोड़ूं श्याम, रोम रोम जब बन गया इस मूर्ति का धाम। अब तो श्री हरि भी नहीं खुद को सके संभाल, प्रेम प्रमादी की तरह बोले यूं तत्काल। जैसे ही द्वारिकापुरी में मेरे गोपाल कीर्तन कर रहे थे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे सांसों के स्वर झनकार रहे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, ऐसे कीर्तन कर रहे थे। नारद जी ने पूछा आप तो सृष्टि के मालिक हो। भगवान ने कहा गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, कोई तर नहीं सकता। इस दुनिया का एक ही नियम है, जब तक आपने आंख से कुछ देखा नहीं और कान से कुछ सुना नहीं, ये दोनों ही ज्ञान इंद्रियां हैं। अगर बहरा है तो आंख से देख के सीख जाएगा, अंधा है कान से सुन करके सीख जाएगा। जो देखता और सुनता कुछ दोनों ही नहीं, ईश्वर कृपा से उसके अंतःकरण चक्षु अंतःचक्षु हो तो सीख सकता है। लेकिन जितने भी आप सब में गुण हैं वो आपकी आंखों की कृपा से हैं और कानों की वजह से हैं। कहीं न कहीं से सुना है आपने गुण को तो आप में वो गुण समा गया, कहीं न कहीं देखा है तो वो गुण आप में समा गया। आपका कोई गुण नहीं और आपका कोई अवगुण नहीं, गुण भी सब आपके देखने की और सुनने की वजह से आप में प्रवेश कर गए, और दोष भी कहीं न कहीं नजर पड़ी है आपकी, दोष दृष्टि हुई है तो आपके शरीर में प्रवेश कर गए दोष। इसीलिए कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा,
तेरा तुझको सौंपते प्रभु, क्या लागे मेरा। भगवान ने बताया कि ये सब भगवान जो आपके सामने बैठा है कृष्ण, ये सब गुरुदेव की कृपा है। मेरा नाम कृष्ण मैं नहीं जानता था, मेरे गुरुओं ने मेरा नामकरण किया। शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णतांगत। रोहिणी मैया, आपकी गोद में जो बालक है ये आपका नहीं, यशोदा का है। और ये अनंत लीलाएं करने वाला बालक है। कभी इसका श्वेत रंग होता है, कभी इसका रक्त वर्ण होता है, कभी इसका पीत वर्ण होता है, और इस अवतार में ये कृष्ण श्याम वर्ण कृष्ण बन के आया है। और यही भगवान राम कहते हैं, धनुष यज्ञ में परशुराम के चरण पकड़ के कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम, विप्र प्रसादात अजित जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। हे प्रभु, परसों सहित नाम बढ़ तोरा। राम नाम तो चरण में है, सिर पे तो परशु नाम है। आप हैं परशु राम, पहले परशु फिर चरणों में राम, और मेरा 2 अक्षर का नाम सीधा राम। और आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से मैं धरती का स्वामी जगतपति कहलाता हूँ, और आपके आशीर्वाद से मैं लक्ष्मीपति कहलाता हूँ, और आपके आशीर्वाद से मैं सबको जीत सकता हूँ, और आपके प्रसाद से ही, आपकी कृपा से ही, प्रसाद का मतलब कृपा, लड्डू पेड़े नहीं, प्रसाद। जब भगवान का भोग लग जाता है और गुरु का हाथ लग जाता है उसको, तो ईश्वरीय कृपा उसमें आ जाती है। फिर वो लड्डू पेड़ा नहीं रहता, कृपा उसमें है। गुरु कृपा, भगवत कृपा, प्रसाद बन गया। अब वो बुद्धि को सतोगुणी बना देगा, औषधि बन गया वो। भगवत चरणों में आपको लगा देगा। थोड़ा सा प्रसाद आपने ग्रहण कर लिया श्रद्धा से, और जन्म मरण से छुड़ा देगा, अकाल मृत्यु से बचा देगा, सर्व व्याधि विनाशनम। भगवान नारायण चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। राम कहते हैं, विप्र प्रसादात्मम राम नाम, मेरा नाम आप लोगों ने ही, गुरु वशिष्ठ जी ने ही तो रखा था। भगवान ने नारद जी को बताया, आप जैसे संतों की कृपा है जो मैं द्वारकाधीश बना बैठा हूं आज। नारद जी ने कहा, सब जानते थे वो कि सब लीलाएं दिखा दी, अब विवाह के लड्डू कब खिला रहे हो? रुक्मणी जी को हरण तो करके ले आए, पर विधिवत भांवर कब पड़ेगी, फेरे कब होंगे? भगवान कृष्ण ने कहा, हमारी तरफ से तो सब तैयारी हो चुकी है, अब उनकी तरफ से वो थोड़े ज्यादा शर्मिंदा हो गए और कृष्ण भक्ति में वो लीन हो गए। कौन? रुक्मी आए, भगवान के चरणों में गिरे, रोए, क्षमा करो। भगवान कहते हैं बातचीत करो, ठीक बैठो।
जब लड़का और लड़की वाले आमने सामने बैठ जाते हैं तो दोनों हो जाते हैं संबंधी। और सम माने बराबर और बंधी माने बंधन में बंध गए। समधि कहते हैं ना, समधि समधन। तो इसका अर्थ क्या होता है? समधि का अर्थ होता है समान बुद्धि वाले, जिनके विचार धी मैंने बुद्धि, धियो यो नः प्रचोदयात्। समधि, धीमान का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान। विश्वकर्मा जी क्या थे? बुद्धिमान थे। रात रात में द्वारिकापुरी 2 घंटे लगे, सोने की बना दी। और समधि वही होता है जिसके विचार हमारे साथ मिलते हों। बड़े अच्छे, जैसे हमारा परिवार था ऐसे ही उनका मिल गया, आनंद आ गया। समधि। भगवान कहते हैं अब हमारा संबंध हो गया, तुम बेटी वाले हो, हम बेटा वाले हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जिसको जो आदर देना है बस। संत कहते हैं संसार में हम कुछ लेने के लिए पैदा ही नहीं होते, बस देने के लिए। एक सेंटेंस जिसने गुरु से सीख लिया, इस दुनिया में हमारा जन्म इस दुनिया को सुख देने के लिए हुआ है, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, वो व्यक्ति कभी नाराज नहीं होता, वो व्यक्ति कभी उदास नहीं होता। उदास, नाराज, परेशान, क्रोधी, दुखी कौन होता है? जो कुछ अधिकार चाहता है, मेरा हक मुझे नहीं मिला, मेरा हक नहीं मिला मुझे, अपने हक को जो मांगता है इस दुनिया में, बस वही दुखी है। मांगना ही नहीं, जमा करा दो। भगवान है पूरी दुनिया का मुनीम, और सांवल सेठ भी वही है। हमने लेना ही नहीं, जमा ही जमा कराते जाओ। जो अपना हक मांगेगा, इस संसार का एक नियम भी है, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। हक तो आपका सबसे बनता है। अब जरूरी थोड़ी है कि सबके सब पूरा हक दे देंगे आपका, नहीं देंगे। एक आदमी दे देगा, पति दे देगा तो बेटा नहीं पूरा हक देगा आपको, बेटा दे देगा तो पुत्र वधू पूरा अधिकार नहीं देगी, वो दे देगी तो पोता नहीं देगा। पूरा हक चाहते हो आप। हमारा हक है रोकने का, टोकने का, समझाने का, डांटने का, बोलने का। हमारे को पूछा नहीं, हम बड़े थे, जो कुछ कर रहे हैं अपने आप ही कर रहे, खुद ही कर रहे। जब तक ऐसी सोच रखोगे तब तक आप जीवन गंवा रहे। कर्तव्य के लिए डटो। सीता जी ने कभी अपना हक मांगा नहीं, राम जी ने कभी अपना हक नहीं मांगा। तभी सब कहते हैं कि राम सीता को प्रणाम, धन्य है वो। हक नहीं मांगना कभी, किसी से भी नहीं मांगना चाहिए। जन्म किसने दिया? भगवान ने। अपने आप देगा वो। जब हम हक के लायक हो जाएंगे, अपने आप हमारा हक घर बैठे मिल जाएगा। अधिकार हमें सब मिल जाएंगे। कारण ये है कहीं न कहीं हमारे कर्तव्य में चूक रह जाती है, हम फर्ज पूरा नहीं कर पाते। जब हमारे फर्ज पूरा नहीं कर रहे हम, कोई न कोई उसमें कमी छूट जाती है। गलती से भी छूट सकती है, अनजाने में भी छूट सकती है, किसी वहम भ्रम में भी छूट सकती है, किसी गलतफहमी से भी छूट सकती है। अपना फर्ज कहीं न कहीं हम पूरा नहीं करते, तो फिर हक भी हमारे को पूरा नहीं मिलता, फिर हमें दुख लगता है,
फिर हम उम्र को देखते हैं, देखो सबसे बड़ी उम्र मेरी और मेरा हक नहीं दिया। फिर उम्र नहीं देखनी चाहिए। फिर ये देखो जिसने फर्ज पूरा किया अपना, उसको अधिकार भी मिलेगा। तो रुक्मिणी के भाई रुक्मी आए, कहने लगे प्रभु निवेदन है, बारात लेकर के चलिए और पूरी विधि विधान से हमारे मान सम्मान की बात है, उस प्रकार से रुक्मिणी का विवाह होना चाहिए। रुक्मी हे परम भक्त रुक्मी, हे मोहन के मोहन रुक्मी, मेरा जो कुछ है तेरा है, हे मेरे तन मन धन रुक्मी। सुन शपथ पूर्वक कहता हूँ, पिछला संबंध भुलाऊंगा, आगे को अपना समझ तुझे छाती से सदा लगाऊंगा। रुक्मी हर्षित हो गया, बोला दया निधान, सेवक को अब सामयिक दो थोड़ा वरदान। जग समझे हुआ द्वारिका में, पर ब्याह भोज कट में हो, अनुरक्ति आज से भी बढ़कर इस सेवक की स्वामी में हो। रुक्मणी को मेरे साथ करें, भेजूं मैं लगन पत्रिका को, आए बारात के साथ तभी पावन करने उस कुटिया को। जन की इच्छा टाल सब कब सकते थे सुख कंद, रुक्मैया रुक्मणी सहित विदा हुआ सानंद। लगन चढ़ी संध्या समय, ब्रह्म मुहूर्त प्रभात, चली द्वारिका धाम से सज धज कर बारात। भूल गई सब मेदिनी, भूल गया संसार, दुल्हा जिस क्षण बना दुनिया का सरदार। पुष्पों से भर दी धरा, सुरदल ने सहलाद, कुछ आए नर रूप धर, कहा मुबारकबाद। वेदों ने भी भाट बन गाए मंगल गान, देख देख प्रभु की छटा अपनी छेड़ी तान। नारद भी क्यों चुप रहे ऐसा समय निहार, सेहरा ही गाने लगे बजा बीन का तार। वहाँ भोजकट नगर में मंदिर सजा प्रधान, करती थी श्री रुक्मिणी हरि कीर्तन हरि गान। तभी सुलेखा आ गई, बोली ऐसे बैन, मूर्ति प्रेमिनी खोलिए अब तो दोनों नैन। बारात भोजकट आ पहुंची, सानंद हुई अगवानी भी, कर रहे तुम्हारे भ्रात खूब मेहमानों की मेहमानी भी। नंदी इष्ट मूर्ति ने तो तुमको बावली बनाया है, अब तो गुड़िया का खेल तजो, जब सच्चा प्रीतम पाया है। घर आके रुक्मिणी अपनी भाभी से वही मूर्ति ले लेती हैं सिंहासन वाली, और उसी के सामने बैठ के कीर्तन सुनाने लगी। भाभी सुलेखा कहती है अब तो यहाँ से उठो, अब असली आ गए हैं महाराज, अब उनकी आरती उतारना। सच पूछो तो रुक्मिणी बोली हैं यही मुझ दासी के नाथ, भाभी इनका ध्यान तो है जीवन के साथ। सच पूछो तो यही पति हैं, इनकी ही सारी माया है, द्वारिका नाथ के चरणों तक इन प्रभु ने ही पहुँचाया है। कैसे छूटेगी इष्ट मूर्ति जब यह कल्याणकारिणी है, वे और ब्याह कर सकते हैं,
इनकी तो यही रुक्मिणी है। बोल सुलेखा फिर उठी, बहुत सुन लिए भाव, अब फेरों का कीजिए ननदी पैदा चाव। अच्छी सौंपी मैंने मूर्ति तुम्हें, द्वारिका धाम से आते ही तुम सुध बुद्धि सारी भूल गई, इन मन मोहन को पाते ही। लो सुनो बज रहे हैं बाजे, दरवाजा होने वाला है। फाटक के बाहर देखो तो उजियाला ही उजियाला है। उठो सखियों के साथ चलो, तुमको भी दृश्य दिखाए हम। इन प्रभु का दुल्हे की छवि में दरवाजे पर दर्श कराए हम। रुक्मिणी दुल्हन जब गई दरवाजे की ओर, नैन थक गए जब लखे नटवर नंद किशोर। हुआ द्वार पर आरती, रीति नीति अनुसार, मंगल गीतों के सहित गूंजी जय जयकार। एक और हो रहा था जब यों मंगल गान, तभी दूसरी ओर से आई ऐसी तान। रुक्मिणी की माता प्रभा थी तब बिहवल गात, टीका करने द्वार जब आई लिए परांत। टीका करती थी हाथों से, आँखों से रूप निरखती थी। उन श्याम बदन पर वारी हों, मन ही मन यों भी कहती थी। विधना ने बड़े भाग ही से ये सुंदर दिन दिखलाया है। द्वारिकाधीश को पुत्री दे मैंने निज पुत्र बनाया है। नेगटे हले समय के हुए प्रथा अनुसार, भेंट भीष्मक ने किए अंबर रत्न अपार। न्योछावर लेकर हुआ नेगी दल आनंद, बोला जय जय रुक्मिणी, जय श्री यदुकुल चंद। धूम धाम से चढ़ गई इस प्रकार बारात, घर के भीतर चल पड़ी तब फेरों की बात। मेहमानों की हो रही थी बार बार मनुहार, जीम रहे थे प्रेम से व्यंजन विविध प्रकार। कुल उपरोहित लगन का सुंदर समय निहार, बोले मंडप में चलो श्री वसुदेव कुमार। चले घराती भी सभी श्री कृष्ण चंद्र के साथ, इस प्रकार मंडप तले पहुँचे श्री यदुनाथ।
वेदों ने ब्राह्मण रूप धरा, अति अनुपम रच डाली वेदी। ब्रह्मा ने बुला बृहस्पति को, अति उत्तम सजवा दी वेदी। गर्गादिक पंडित गण को भी पूजा का पूर्ण विधान किया। गूंजा स्वर सहित स्वस्ति वाचन, सब ग्रह आदि आह्वान किया। उस सजे सजाए मंडप में अब साज 100 गुना आज हो, साज 100 गुना साजा है। कारण जगमंडल का राजा, दूल्हा बन वहाँ विराजा है। रुक्मी भी आकर एक और तन मन न्योछावर करता है। गिरधर का दूल्हा वेश देख, तन मन न्योछावर करता है। सोचा भीतर बाहर सब दिश, आभा इसलिए भर रही है। रूप में कृष्ण रुक्मिणी के, ईश्वर को प्रकृति वर रही है। कलश गणेश आदि ग्रह का कर पूजन सत्कार। भीष्म गद गद हो गए, वर पूजन की बार। पग धोने का समय है, क्यों यह अवसर खोए। नैन करों से कह उठे, तुम ठहरो हम धोएं। कई बार ऐसा विचार आ जाता है किसी किसी के मन में कि हम भगवान कृष्ण को, शिव को या दुर्गा को मानते हैं। हम कृष्ण के भक्त हैं, हम गणेश की पूजा नहीं करते। कथाएं इसीलिए सुनाई जाती हैं कि जब आप देखोगे कि हमारे ठाकुर ने शिव पूजा की और हमारे ठाकुर गौरी गणेश पूजन के बिना कुछ करते ही नहीं। क्यों करते हैं भगवान कृष्ण गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन और पूरा जीवन भर शिव शिव रटे, संकट कटे और गुरु महाराज के चरणों में डटे। ये भगवान सिखाते हैं कि भैया मेरी पूजा करो, लेकिन सबसे प्रार्थना करो, सब व्यक्तियों से भी नमस्कार प्रणाम प्रार्थना करो कि आप सबकी कृपा से मैं ये कथा कर पा रहा हूं। आप में ईर्ष्या द्वेष बढ़ जाए, उसका फल क्या मिलेगा मुझे पता है। ये फल मिलेगा कि मैं कहूँगा मैं कथा नहीं कर सकता। किसी का कुछ बिगड़ा ना बिगड़ा, पर मेरा तो बिगड़ गया। मैं रोज इस मुख को पवित्र कर लेता हूँ इस भगवान के नाम से, और अगर कथा मैंने बंद कर दी तो मेरा जीवन भी बेकार हो जाएगा और कुछ मुझे करना आता ही नहीं। इस दुनिया में आके सीखा ही नहीं कुछ। जन्म से ये पुस्तक देखी थी और जन्म से ही पढ़ना देखा है और कुछ आता नहीं। 4 लोगों को रोज मनाता हूँ, 8 नाराज हो जाते हैं। क्यों? पता ही नहीं कैसे मनाते हैं। अति सहनशील बन जाते हैं, फिर 10 नाराज हो जाते हैं। बोले आपकी सहनशीलता ही तो आपको खराब कर रही है। क्यों? जिस बात का ज्ञान नहीं, जिस चीज का अनुभव नहीं, वो काम कैसे कर सकते हैं? और अनुभव क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि उसमें रुचि नहीं रखी। रुचि तो भगवान की कथा में है। लोगों को नाराज करने में और मनाने में कभी रुचि रखी ही नहीं। एक ही काम बनता है, या तो भगवान को मना लो या लोगों को मना लो। लोग
बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये सत्य बात है। माँ, गुरु और भगवान जीवन में कभी रूठते नहीं। व्यक्ति रूठता है, पुत्र रूठता है माँ से, शिष्य रूठता है गुरु से हमेशा। और किस बात के पीछे? माँ को बेटा कहता है मेरा अधिकार दो, मेरा भी सम्मान होना चाहिए। शिष्य गुरु को कहता है कि आप सबको सम्मान देते हो, मेरा सम्मान कहाँ है? मेरा भी कुछ ना कुछ आदर सत्कार होना चाहिए। और भक्त भगवान को भी कह देता है कई बार, अब तो प्राण प्राण बचे हैं, अब कब बख्शोगे? हाँ, इतना परेशान कर दिया, अब और सामर्थ्य नहीं है ठाकुर। अब मैं आर्त भाव से आपको पुकार रहा हूँ, दीन भाव से आपको पुकार रहा हूँ, अब सुन लो मेरी बस। लेकिन एक गलती रह जाती है, तीनों मानते नहीं कि हम गलत हैं, नहीं मानते, तीनों पक्के होते हैं जिद के। बेटा नहीं मानता, बेटा कहता मैं तो सही हूँ, गलत होंगी माँ होंगी, गलती माँ भी कर सकती है, मैं तो सही हूँ। शिष्य कहता है मैं सही हूँ, जैसे कैसे हैं तो आपकी, पर हम सही हैं। ये नहीं बोलेंगे कि हम गलत हैं। और भक्त कहेगा रोज तो माला करता हूँ, रोज तो कथा सुनते हैं, रोज तो मंदिर आते हैं, रोज तो पुण्य दान भी करते हैं, बताओ कहाँ गलती रह गई? सब कुछ करते करते फिर दुखी कर रहे हो हमारे को। भगवान को डांटते हैं, सुनाते हैं खरी खोटी। भगवान मुस्कुराते हैं, माँ भी मुस्कुराती है, और गुरु तो मुस्कुराए तो भी दिक्कत, और ना मुस्कुराए तो फिर तो सबको ही दिक्कत है। कोई ये भी ना समझ ले कि हम उदास बैठे थे और हमारे को देख के ही मुस्कुरा रहे हैं। बताओ जय श्री कृष्ण। हाँ भैया, हमारी हंसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, कभी दूर नहीं होते। गुरु तो तत्व है, दूर हो सकता नहीं। माँ तो माँ है, माँ वो पत्थर है जिसमें से आपकी मूर्ति बनी है। अरे पत्थर ही ना होता, मूर्ति बनाते कहाँ से? और गुरु बनाने वाला है, उसको आकार तो गुरु देते हैं। और उसमें भी एक खास बात आती है, जब गुरु मूर्ति को बनाता है अपने पसंद की, 1,00,000 बार रोज सोचता है गुरु कि अब तो मूर्ति बनने वाली है और अब ये खंडित ना हो जाए। बनी बनाई मूर्ति का अगर जरा सा भी हाथ पैर आंख नाक कुछ खंडित हो गया, मेरी जीवन भर की प्रयास मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। और जीव कितना भोला होता है। गुरु कुम्हार है, शिष्य घड़ा है। कुम्हार क्या करता है? घड़े को अंदर हाथ रख के और बाहर से माँ भी ऐसे ही करती है। जब माँ अपने बेटे को पहली बार पीटती है ना, क्रोध में आके, उस दिन को याद करना। बेटा कम रोता है और अंदर बैठ के माँ ज्यादा रोती है। बहुत बार ऐसा होता है, माँ अकेली बैठ के ही रोती है फिर। और क्यों रो रही है? बोले क्या करो, इसने इतना दिमाग खराब कर रखा था, इसको मैंने आज खरे खरे लगा दिए, अब आत्मा मेरी रो रही है। अब सोचती हूँ क्यों मारे मैंने, बेचारा इतना भोला भाला तो है ही है।
एक बार मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था। हाँ, एक दिन मजाक कर रही थी ऐसे मेरी माँ, और मजाक में लग गया, जोर से लग गया। तो मैं तो रोया नहीं, और मैंने थोड़ी देर के बाद देखा वो अंदर बैठी रो रही। मैंने कहा क्यों रो रही है? कि मेरे को क्या पता था इतनी जोर से लग जाएगा, मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसे होता है। जो भी भाव है, भैंस को पानी पिलाने के लिए कह रहे थे, मैं जा नहीं रहा था। वो भैंस को चलाने वाला डंडा था ना, तुम्हारा शिष्य कुंभ है, घट घट काढ़े खोट, अंदर हाथ का सहारा देवे और बाहर मारे चोट। अंदर से हाथ का सहारा भी किसी ने देखा है? मेरे को इतना नाराज के मैं ना बोलूं तुम्हारे साथ। नाराज भी हैं और बोलते भी रोज हैं। अब नाराजगी अपनी जगह, बोलना चाल हंसना बोलना अपनी जगह। इतनी सी नाराजगी होती है, बस मुंह से कहते हैं नाराज है, बाकी सब काम वैसे का वैसा। और जिस दिन नाराज नहीं होंगे तो कह देंगे अब नाराजगी खत्म हो गई। क्यों? ये आपके लिए। एक दीपक है गुरु, और एक दीपक में इतनी सामर्थ्य होती है, वो 1000 दीपकों को भी जला सकता है, उजाला। मेरा प्रयास भीड़ इकट्ठी करना बिल्कुल नहीं है। अगर मैं चाहूं तो रोज 2-4 नए आदमियों को भी तो कह सकता हूं, तुमको आना है कथा में, तुमको आना है कथा में। यहाँ तो रोज सब लोग आते हैं। रविवार को यहाँ सारे पूरे गांव के लोग आते हैं मत्था टेकने। मैं किसी को भी नहीं बोलता कि कथा सुनने आना। खेड़े पे ये देवनाथ में मैं हवन पे गया था, कथा का नाम नहीं लिया मैंने। ऐसे तो बोला काम चल रहा है, आया करो संडे को। ऐसा नहीं बोला कि तुम कथा सुनने ना। कथा सुनने भीड़ को नहीं। मैं तो अपने जैसे कुछ भक्त तैयार करना चाहता हूँ, और हो सके मुझ में हजारों त्रुटियां हों, पर मैं तैयार ऐसा करना चाहता हूँ। माँ में कितनी भी कमियां हो, पर माँ चाहती जरूर है कि मेरे बच्चे में कमी ना हो। पिता बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाला हो सकता है, लेकिन हमेशा वो सोचता है कि बच्चा ना मेरा बीड़ी सिगरेट पिए। उसी तरह गुरु भी सोचता है, हो ना हो कोई एक आध कमी हमारे अंदर हो सकती है, लेकिन हमारी इच्छा रहती है ये कि हमारे शिष्यों में ना हो। शिष्य और पिता हमेशा अपने बच्चों से आगे नहीं निकलना चाहता किसी काम में। चाहता बच्चे आगे निकलें और मैं गर्व से कहूं कि ये मेरा चेला है और ये मेरा बेटा है। उनसे हारना में आनंद महसूस करते हैं, और यही संत और भगवान में होता है। भगवान अपने सामने कभी संत को झुकना नहीं देखना चाहते। भगवान स्वयं झुकते हैं संतों के चरणों में। भगवान चाहते हैं कि इनका आदर सम्मान विश्व में बना रहे। इन्हीं से सृष्टि चलनी है। काम तो बिजली करती है ना, लेकिन बिजली दिखती नहीं है। दिखते तो संयंत्र हैं। माइक दिख रहा है, स्पीकर आवाज दे रहा है, काम इनके अंदर बिजली कर रही है, लेकिन आवाज देने वाला कोई और दिख रहा है। उसी प्रकार से गुरु तो स्पीकर है, वक्ता है, वो दिख रहा है, उसके अंदर बोलने वाला तो ईश्वर है। ये लाइट अंदर से चली जाएगी ना,
बोल नहीं सकता, फिर तो हमेशा के लिए मौन। और कौन सा ईश्वर बोल रहा है? जिस ईश्वर को आप पाना चाहते हो वो ईश्वर इस शरीर में बैठा बोल रहा है। दिख रहा है आपको ये शरीर, और इस शरीर को नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि जो इतने काम की चीज है, जिसके अंदर भगवान बोल रहा है और हम सबको सुन रहा है, उस शरीर को तो फिर हम सब आदर सम्मान देके संभाल के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इस स्पीकर को कितने सालों से मैं कितना आराम से संभाल के रखते हैं। क्यों? एक दिन नहीं हुआ तो काम नहीं चलेगा। जो चीज है काम लेना है उससे। ये शरीर है, ये साधन है, साधन के बिना कार्य नहीं बनेगा। आपके पास ये शरीर है, ये हर रोज घट रहा है, पल पल, काम ले लो जल्दी से। कोई भरोसा नहीं इसका, कौन सा पुर्जा ढीला हो जाए, एक पल का भरोसा नहीं है। फिर कहेंगे मन तो मेरा भी करता है भक्ति करने को, पर अब कमर से बैठा नहीं जाता, गोडों से उठा नहीं जाता, जीभ से बोला नहीं जाता, आंखों से देखा नहीं जाता, कानों से सुनता नहीं। इसलिए जितने दिन तक सुन रहा है, दिख रहा है, बोल रहे हो, चल रहे हो, उतने दिन एक दिन भी नागा नहीं होने चाहिए। और जिस दिन नहीं बन पाए, जैसे कल नहीं हुई कथा, तो कोई उस दिन कोई सेवा, जो रोज सोचते हैं कि ये टाइम लगेगा जिस दिन, उस दिन करेंगे ये सेवा, अब टाइम लग गया एक दिन, तो उस दिन कर लो फटाफट सब मिलके, साफ सफाई जो भी सेवा करनी है। ये सौभाग्य है, सौभाग्य के पल है। आनंद लेने वाला व्यक्ति परम आनंद ले सकता है। और जिसका दिमाग दो जगह रहता है उसको कहते हैं द्विविधा, दो प्रकार में है उसकी बुद्धि। मैं सही कह रहा हूं कि गुरुजी सही कह रहे हैं, मैं सही सोचता हूं कि गुरुजी सही सोचते हैं, मैं सही बोल रहा हूं कि गुरुजी सही बोलते हैं, मैं सही देख रहा हूं कि गुरुजी सही देख रहे हैं, मैं सही सुन रहा हूं कि गुरुजी सही सुन रहे हैं। दो बात हो गई ना। और दुविधा में दोनों गए, ना तो माया मिली न राम। दुविधा में के कचरे में नहीं पड़ना, एक ही बात सोचना है कि भैया भगवान बोल रहे हैं, गुरु तो निमित्त मात्र है। अर्जुन तो निमित्त मात्र थे ना, करने वाले तो सब भगवान कृष्ण थे ना। उसी तरह से हम तो अर्जुन की तरह निमित्त मात्र हैं। आपको यहाँ तक मैं किसी को बुला के तो नहीं लाया, स्वयं आए। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। ये कथा अभी सुनने लगे हो तुम 1-2 महीने से, 4 महीने से, पहले भी मैं 5-7-10 सालों से यही था, कथा भी यही थी, आप भी यही थे। आप नहीं सुन पाए। मेरे हाथ में होता तो मैं पहले भी सुना देता, आपके हाथ में होती तो आप पहले भी सुन सकते थे। आपको यहाँ तक लेके आना, मेरे हृदय में भगवान की प्रेरणा, और मेरा इतना मन लग गया इस कथा में। मेरा मन करता है कि कोई भी नहीं आए जिस दिन, उस दिन भी मैं जरूर करूंगा। मेरा ही मन नहीं लगता इसके बिना। ये किसकी इच्छा है? ठाकुर जी की, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है सब। और मेरा ऐसा विश्वास है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं। अध्यापक को कई बार विश्वास रहता है कि मेरी क्लास में एक बार जो बच्चा आ जाएगा रोज, वो पास होएगा और अच्छे नंबरों से पास होएगा। स्कूल को, प्रिंसिपल को, अपने स्कूल के अध्यापकों पे, अपने स्टाफ के ऊपर, अपने ऊपर इतना विश्वास रहता है कि हमारे स्कूल का रिजल्ट गिरेगा नहीं। उतनी मेहनत करेंगे, उतने विश्वास से करेंगे, उतने लगन से करेंगे। ठीक उसी प्रकार से मैं कहता हूँ,
आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, आप इन बातों को ये सुन लो कि मेरे लिए कह रहे हैं और भगवान कह रहे हैं। कोई इंसान कथा सुनाने वाला नहीं है यहाँ पर, और किसी दूसरों को नहीं सुनाए जा रहे पेड़ पौधों को। मेरे लिए मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद, मेरे प्रियतम, मेरे इष्ट देवता, मेरे आराध्य देव मुझे कथा सुना रहे हैं बस। जैसे गीता किसको सुनाई गई थी, और थे कितने लोग वहां पे उस मौके पे? 11 अक्षौहिणी सेना तो वहीं पे थी कौरवों की, और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की। 18 अक्षौहिणी दल था वहीं। सबने सुनी, लेकिन अर्जुन को समझ में क्या क्यों आई? अर्जुन को ये ज्ञान था कि मेरे लिए कह रहे हैं। आपके समझ में कब आएगी? जब आप साइड वाले को भूल करके ये सोचोगे कि मैं अकेला ही बैठा हूं और गुरु जी बैठे और कोई है ही नहीं, और मुझे समझाया जा रहा है, और इसमें 0 से लेके 100 तक मेरे ही मेरा लाभ है, और मैंने इसके ऊपर, ये भगवान का आदेश है, ये कथा नहीं। इसमें जितनी बातें भगवान की आज्ञा है मेरे लिए, भगवान आदेश कर रहे हैं, भगवान सलाह नहीं दे रहे, भगवान आज्ञा दे रहे हैं। और जैसे अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया, ऐसे मैं आज्ञा का पालन करूंगा तो मेरे गोविंद मुझे सत्य तुरंत ही प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ऐसे सुन, ये तरीका है सुनने का, समझने का, जीवन में अपनाने का। गुरु को एक व्यक्ति समझ लोगे, अपने आप को एक और समझ लोगे, संसारिक भाव आएंगे, संसारिक ख्याल आएंगे, संसारिक विचार उठेंगे, मान सम्मान में उलझ जाओगे, ईर्ष्या द्वेष में फंस जाओगे, गरीब अमीर में उलझ जाओगे, गोरे काले में उलझ जाओगे, किसी न किसी दुविधा में पड़ जाओगे। इन बातों से ऊपर उठना है। इतना समय नहीं है कि कहीं उलझ के और फिर निकल जाओगे। अब तो ऐसा समय आ गया, उलझ गए तो फिर गए काम से, 84 लाख योनियों में फंसेंगे फिर। ये तो आखिरी मौका है। जैसे कहते हैं ना, कंपार्टमेंट के बाद और एक पे एक चांस और है, ये लास्ट चांस है आपका, और आपको गुरु समझा रहे हैं। ये लास्ट चांस में अब पेपर अब क्लियर नहीं हुआ तो ये शरीर फिर गया काम से, फिर नहीं कुछ होने वाला। आखिरी चांस है, थोड़ी सी लगन से सुन लो। और मैं विश्वास से कहता हूँ बाबा रंगपुर के बिल्कुल सामने बैठ के रोज श्रद्धा से लगन से कथा को सुनो, ये मान के कि मैं सुन रहा हूं, मेरे लिए सुना रहे, और मैं चलूंगा जरूर इन बातों के ऊपर। मैं वचन देता हूं, आपको भगवान का दर्शन जरूर कराऊंगा। तो बड़ी आनंद की है कथा, विवाह का उत्सव है। कलश गणेश ग्रह आदि का कर पूजन सत्कार, भीष्मक गद गद हो गए वर पूजन की बार। पग धोने का समय है, क्यों अब यह अवसर खोए, नैन करों से कह उठे तुम रुको हम धोए। बोला तब हृदय धो रहा मैं उन पावन निर्मल चरणों को, बोला तब हृदय धो रहा मैं उन पावन निर्मल चरणों को, जिनसे उत्पन्न हुई गंगा तारा करती है भक्तों को। जो शंकर हृदय के वासी हैं, जिनकी महिमा इन शास्त्रों में
वह है सब मेरी आँखों में, वह है अब मेरे हाथों में। रुक्मिणी का पिता कहता है विवाह के समय, बिस्तर पाद्य हो गया, पग जब लिए पखार, तब कन्या का आगमन, गूंजा जय जयकार। वर कन्या का पूरा परिचय, आनंद सभी को देता था, शाखोचार का पढ़ना भी सबका मन मोहे लेता था। जब घर घर का काता बुना धुला, पट धारण किया रुक्मिणी ने, जननी जन्म भूमि का भी आशीष ले लिया रुक्मिणी ने। फिर इसके बाद ग्रंथि बंधन, शारीरिक बंधन रूप हुआ। अब तक जो हार्दिक बंधन था, वह अब प्रत्यक्ष अनूप हुआ। वह अवसर भी आ गया, हो कन्या का दान। राजा रानी हृदय में आया एक तूफान। कितना भी धैर्यवान पुरुष हो, बड़े बड़े दुखों में जो घबराता नहीं, बड़े बड़े संकटों में जो कभी रोया नहीं, लेकिन जिस दिन बेटी को विदा करते हैं, उस दिन उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचा जिसको पाला पोसा, गृह कार्य सभी सिखाया है, सारी विद्याएं पढ़ा विदुषी पंडिता बनाया है। वो बेटी वह पुत्री अपनी, अपने से छूटी जाती है। अब तक इस घर की शोभा थी, अब पर घर भेजी जाती है। इस प्रकार जब हो चुका पाणि ग्रहण विधान, परिक्रमा फिर हवन से हुआ अग्नि सम्मान। अब वह शुभ अवसर हुआ, फेरे भी हो जाएं, वर दुल्हन की को अग्नि के चारों ओर घुमाएं। पड़े उस समय फेर में पंडित गण अत्यंत, उठे जगत की श्री सहित जब श्री जी श्रीकांत। सप्तपदी भी हो गई जब इसके उपरांत, श्री जी तब बाएं हुई, दाएं थे श्रीकांत। उभय पक्ष होने लगा इसी समय बलिहार, नर नारी करने लगे भेंट प्रीति उपहार। करवाए वर वधू से विविध भांति के दान, गौएं मणियां कांचन और वस्त्रों के थान। जनगण जनवासे चला कर विवाह के काज, नारी गणों ने दौड़ कर घेर लिए ब्रजराज।
बोली बंसी वाले मोहन, तुम रुको काम तो और अभी, कुल देवियों का पूजन रह गया श्याम है और अभी। थापे के पास चले आओ, संकोच हटाओ गिरिधारी, दक्षिणा अभी देंगी तुमको, कुछ छंद सुनाओ बनवारी। किसी समय जो रहा था ब्रज रसिया ब्रज ग्वाल, बोल उठा ससुराल में वही नंद का लाल। शंभु हिमालय में बसे, कृष्ण ने क्या कहा जब उन्होंने कहा कि कुछ सुनाओ छंद, तो गोविंद सुनाते हैं। शंभु हिमालय में बसे, विष्णु समुद्र मझार, इस असार संसार में सार एक ससुराल। वाह सुलेखा ने कहा ये तो मोती हार, ऐसा नंदोई मिला क्यों न जाऊं बलिहार। अब तो कविताएं सुन सुन कर नारी दल प्रमुदित होता था, मणियों रत्नों की भेंट करें आनंदित हर्षित होता था। संदीपन के भी चेले ने काव्यों की झड़ी लगा डाली, अपने साहित्यिक हिमगिरी से गंगा एक बहा डाली। वास्तव में इस रीति का था इसलिए विधान, विदुषी मंडल समझ लें वर में कितना ज्ञान। अब कहाँ छंद कहलाती हैं, बस छन्न कहाती हैं वर से। नारियां मूर्खें हंसती हैं कोरी बातों की बर से। वर कहता छन्न पकाई है, हाँ छन्न पकाई लौटा है। डाले हैं ऐंच तान फेरे, ये चौक तुम्हारा छोटा है। ऐसे रंजन से अच्छा है ये प्रथा उठा डालें बहने, या पहले जैसी धार्मिक कुछ फिर से इसे बना डालें बहने। थापे के उपरांत फिर चला और व्यवहार, दूधा भाती का हुआ उसी जगह उपचार। वर कन्या के बीच में रहे न कोई खेद, दोनों का जीवन बने प्यारा और अभेद। इसीलिए था चल रहा यह भी रीति रिवाज, आदर इसको दे रहा अब तक नारी समाज। अपने भोजन में दूल्हा से दुल्हन के लिए खिलाता है, दुल्हन का कर भी इसी तरह दूल्हा के लिए जिमाता है। नारियां देख इस लीला को आनंद मग्न हो जाती हैं, रत्नों की न्यौछावर करती मांगलिक गीत भी गाती हैं।
पूर्ण हुई यह रीति भी प्रेम सहित सानंद, तब जनवासे आ गए यदुकुल केशव चंद्र। अगले दिन कंगना हुआ ब्याह रीति अनुसार, उस अवसर मंडप तले आई बड़ी बहार। वर कंगन जब खुल चुका बोला नारी समाज, तुम भी खोलो वधू का कंगन अब युवराज। लगा लगा कर जोर जब थके कन्हैया लाल, हंस हंस कर सखियां तभी बोली दे दे ताल। कहा सुलेखा ने तभी कुछ तो बल दिखलाओ, कैसे तुम कंसारी हो कंगन खोल बताओ। मुख से सुने सलहेज के यह जब अटपट बोल, मुस्का कर गोविंद ने कंगन डाला खोल। पानी भरी परात तब आगे की तत्काल, दोनों कंगन उसी में दिए किसी ने डाल। कहा ढूंढिए नीर में, बैठो पुरानी याद करावें। विवाह के बाद भगवान ने कंगना खोल दिया रुक्मिणी जी का। रुक्मिणी जी ने पहले भगवान का खोल दिया और उनको उसमें डाल दिया परात में जल भर के। अब कहते हैं कहा ढूंढिए नीर में इन्हें लाडली लाल, जीत उसी की जो प्रथम कंगन लेवे निकाल। अब लगे खेलने खेल यही, कुछ हंसते हंसते नंद नंदन, पहला कंगन रुक्मिणी लाई। कुछ रह गया खेलते रह गए देखते नंद नंदन। थी छीन झपट दूसरी बार, तीसरी बार जीते मोहन। इस तरह खेल कर कंगन को फिर जनवासे पहुँचे मोहन। गए न्योतनों के लिए भीष्मादिक सब साथ, उग्रसेन वसुदेव को जाकर नाया माथ। हाथ जोड़ कर विनय करी हो जावे बढ़हार, गृह पावन कर दीजिए जीमो वहाँ जो नार। इस विनती से गूंज जब गया राज पांडाल, उग्रसेन की ओर से विनय हुई तत्काल। इस प्रकार जब हो गई आमंत्रण की बात, भोजन हित भीष्मक भवन आई सब बारात। सुचि आसन नृप ने दिए चरण पखार पखार, कंचन थालों में धरे व्यंजन विविध प्रकार। भीष्मक है रुक्मिणी के पिता का नाम। महाराज भीष्मक के घर में सब बाराती आए और राजा भीष्मक ने सबके पांव धोए और बड़ी शुद्धि से
पवित्र आसनों पर बैठाया और सोने की थालियों में। अब अपने जेब को संभाल के रखना सबने। हाँ, और अपने आगे वाले को थोड़ा आगे कर देना। आप जीभ में से भी तो लाल गिरेगी। रस पुड़े रसगुल्ले रस खीर रसमलाई आई, शोभे के लिए लड्डू पेड़े दही रबड़ी बतलाई आई। बूढ़ों के खस्ता कचौरियाँ हलवे शिखरन मोहन पूरी, लुचई पूरी पतोड़ पूरी पेष्टक पूरी पूरन पूरी। खोया खुर चन खुर में खाजे, घेवर इमरतियाँ युवकों को, बर्फियाँ फेनियाँ जलेबियाँ भुजियाँ पकौड़ियाँ युवकों को। लोजे शौकीनों के आगे नाना प्रकार की पहुँचाई, अचार मुरब्बे फल मेवे सब इनकी तस्तरियाँ आई। मक्खन मिश्री मोहन के लिए था, दाऊ के लिए चूर में थे, ग्वालों के आगे दही बड़े और आम इमली के पन्ने थे। जितने भी थे उन दिनों शाक आए लग कर कटोरियों में, नींबू समेत अदरक मूली जलजीरा सौंठ प्यालियों में। नमकीन दाल नमकीन सेम नमकीन सिंघाड़े परसाए, नाना नमकीन वस्तुओं में कई प्रकार के पापड़ आए। ठंडा जल पीने के पहले कुल्फी आ गई मलाई की, सब जगह सभी वस्तुएं परस पूरे प्रकार पहुनाई की। श्रोताओं के विनोद के लिए हमने यह विषय बढ़ाया है, अन्यथा वहाँ के भोजन का कोई वर्णन नहीं कर पाया है। पत्तल बांधी, पद बोल के पत्तल बांधते थे ना, और फिर बोले तुम बोल के खोलो, तब तक खाते नहीं थे। पत्तल बांधी खोल दी पाधा ने सहलाद, लगे बराती जी मने कर कर वर्णन स्वाद। कुछ नाइन कुछ चारणे कुछ घर की स्वच्छंद, गालियां भी गाने लगी उस अवसर सानंद। दौड़ सुलेखा ने कहा कर दो इनको बंद, सभ्य जगत को अब नहीं ये गालियों गान पसंद। युवरागी का जब हुआ इस प्रकार आदेश, गाली गान का उसी क्षण उतर गया आवेश। सन्नाटा सा देख कर बंद देख कर गान, खाते पीते कह उठे कुछ मन चले जवान। वो गालियां देने लगी कुछ, तो सुलेखा दौड़ के आई, बोले अब तो लोग पढ़े लिखे हो गए, चुप करो, आजकल नहीं शोभा देती है, तो पुराने जमाने की बातें थी। और वो सब डर गई, कुछ तो नाराज ही हो जाती है, लो हम तो इनके विवाह में आएंगे ही नहीं, हमारे को तो पहली बार ही गाया था मैंने, तो आज ही मेरे को डांट दिया। वो चुप हो गई। अब फिर कुछ लड़के कहने लगे
ये चुप्पी कैसी है भाई, ढोलक भी बजती रहा करे, आनंद तभी भोजन का है, गाली गायन भी चला करे। जीवन में यही अवसर तो गालियां सुनने का होता है, वो रिश्तेदार अभागा है जो इस अवसर को खोता है। जभी सुलेखा ने लखा सचमुच है सुनसान, वीणा और मृदंग लाकर उत्तम किया विधान। बैठ गई युवती सभी गाए स्वागत गान, सचमुच मंगल गीत वह था उपयुक्त महान। इस प्रकार आनंद से पूर्ण हुई बड़हार, आगे भी आमोद में बीते दिन दो चार। उत्सुक हुआ पयान को जब जनेत समुदाय, भीष्मक नृप से विनय की राव विदा हो जाए। रुक्मी का उत्साह था ठहरे और बारात, अपने मन को साध कर मानी सबकी बात। बहुत दिन रही बारात, महीनों महीनों रुकी और अब चलने के लिए विचार कर रहे हैं। कन्या पक्ष वाले कह रहे हैं और रुको 2-4 दिन, ऐसे हमारा मन नहीं लगेगा, एक साथ इतने लोग सब चले जाएंगे। और बड़े प्रेम से आनंद से कैसे विदा किया। मणिमुक्तारत जटित स्वर्ण पलका, मंडप के नीचे साजा है, रुक्मणी सहित गांठें जोड़े नट नागर वहां विराजा है। टीके होते हैं इधर उधर, समधी से मिलते हैं, सखियों के पिंगले नैनों से मोतियों से आंसू बहते हैं। कहती थी सब परस्पर इस प्रकार जी थाम, जाएंगे रुक्मिणी को लेकर अब घनश्याम। पल का जब हो गया तो वहां गए गोपाल, जहां सुलेखा के सहित रुक्मी था बेहाल। भक्त भक्तिनी आज थे प्रभु के आगे एक, रुक्मिणी का भाई और रुक्मिणी की भाभी दोनों मन से, तन से, विचारों से, वाणी से, शरीर से कृष्ण के भक्त बन चुके थे। मन करता है कृष्ण कभी ना जाए, बस यहीं रहे, और दोनों के पास कृष्ण पहुंच गए। भक्त भक्तिनी आज थे प्रभु के आगे एक, बोले यूं हरि चरण में अपना मस्तक टेक। मौन हुई वाणी जभी, तभी बही जलधार, प्रेम दशा ये देख कर बोले नंद कुमार। जो मुझको अपना लेते हैं मैं भी उनको अपनाता हूँ, जो मेरे ही हो जाते हैं मैं भी उनका हो जाता हूँ। इस और रुक्मिणी मोहन हैं, उस और रुक्मी सुलेखा हैं, शारीरिक रिश्ता नाता क्या हम अब आत्मिक संबंधी हैं।
इसी समय आई प्रभा। प्रभा कौन थी? रुक्मिणी की माँ। याद रखना चाहिए, प्रभा तो बहुत नाम है आज भी। रुक्मिणी की माँ का नाम प्रभा, रुक्मिणी के पिता का नाम भीष्मक। इसी समय आई प्रभा, प्रभु ने किया प्रणाम, आशीष दे बोली सुनो, कुछ मेरी घनश्याम। रुक्मिणी अबोध है भोली है, अपराध क्षमा करते रहना, तुम दया धाम कहलाते हो, सब समय दया करते रहना। जिन प्राणों की पुत्री दी, सर्वस ही उन्हें समर्पण है, चितचोर चरण की सेवा को ये चरण चाकरी अर्पण है। फिर बोली रुक्मिणी से, जाओ बेटी जाओ, पति को परमेश्वर समझ, निज कर्तव्य चुकाओ। मुझसे भी अधिक मानना अब देवकी माता को, माता तुम सारे ही घर भर से रखना, सेविकनी जैसा नाता। अब जाओ आशीष के साथ साथ, ये शिक्षा धारो हे पुत्री, अब से दो दो कुल की लज्जा है हाथ तुम्हारे हे पुत्री। सदर द्वार पर जिस समय आए श्री ब्रजनाथ, भीष्मक भी आगे बढ़े, पकड़ा प्रभु का हाथ। बोले बहु तेरा धीर धरा, अब चुप रह सकता नहीं प्रभो, मैं कितना हुआ प्रभान्वित, मुख से कह सकता नहीं प्रभो। जामाता बन तारा मुझको, ऐसे कृपालु करुणा कर हो, मानव के चोले में मोहन, तुम ईश्वर हो जगदीश्वर हो। विविध भांति निज श्वशुर को कर आनंदित शांत, विदा हुए शुभ समय में, द्वारावत श्रीकांत। इतनी मिली दहेज में भेंट और सौगात, थी बारात के साथ भी वह भी एक बारात। बनी द्वारिका भी दुल्हन, था इतना आनंद, छड़ियाँ खेली वहाँ पर दंपति ने स्वच्छंद। शुक बोले, ये कथा किसने सुनाई? शुकदेव मुनि ने परीक्षित को। शुक बोले हरि चरित तो अकथनीय भूपाल, फिर कल्पांतर भेद से यह है कथा विशाल। जितना वर्णन हो चुका कर डाला स्वच्छंद, श्रवण करेगा जो इसे वो पाएगा आनंद। अब जाओ द्वारे तुम्हें महलों के ले जाए, मन मोहक मन मोहना दृश्य एक दिखलाए। मात देव की खड़ी थी लिए आरती हाथ, बन्नी बनने के वेश में
थे रुक्मिणी ब्रजनाथ। सुरगण बरसा कर सुमन होते थे बलिहार, करते थे आकाश से बार बार जयकार। मोहन बांके लाल को करता दंड प्रणाम, सदा कृपा करते रहें मुझ पर राधे श्याम। कृष्ण प्रेम की शक्ति ने करा लिया यह काज, कृष्ण कथा रुक्मिणी वरण कृष्णार्पण है आज। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कहरी कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करूं माया गुण ज्ञानातीत अमाना। वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जेहि गावहि श्रुति सोमम हित लागी, जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति मम उर सोबासी। यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, अजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम सुनि बचन सुजाना। रोदन ठाना वे बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि। ते न परहि भूपा, चरित जिगावहि हरिपद पावहि। ते न परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलिए सब संतन की, बोलो सर्व सिद्ध बाबा श्री रंगपुरी जी महाराज। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कि पुरुष भगवान जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।